ग्रंथों के अनुसार माँ अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना गया है। कहते हैं जो भी भक्त माँ अन्नपूर्णा की उपासना और उपवास करते हैं उनके घर में हमेशा धन धान्य की समृद्धि होती है और अन्न के भंडार भरे रहते हैं। किसी भी शुभ कार्य या शुभ संस्कार में भोजन प्रारंभ करने से पहले यदि माँ अन्नपूर्णा को याद किया जाए तो प्रसाद में सदैव वृद्धि होती है। कहा जाता है कि जब एक बार भगवान कृष्ण का अन्नप्राशन संस्कार किया जा रहा था तब माँ अन्नपूर्णा स्वयं उन्हें भोजन खिलाने के लिए आई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान कृष्ण को पहली बार अन्न खिलाना था तब यशोदा मैया बहुत परेशान हो गई। उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वह छोटे बालक के लिए भोजन कैसे बनाए। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चावल कैसे उबालने हैं, खीर में गुड़ कितना पड़ेगा, दूध कितना गाढ़ा करना है, मुझे तो आज कुछ भी नहीं सूझ रहा। अन्नप्राशन संस्कार का समय बीत रहा है, किसकी मदद लूं, किससे जाकर कहूं। क्या हुआ यशोदा, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? मुझे तो आज अपने हाथों पर ही विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है मैं भोजन बनाना भूल गई हूँ। आज कान्हा के लिए भोजन बनाना है पर मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि एक छोटे बच्चे के लिए भोजन कैसे बनाऊं। अरे यशोदा, जैसे तुम रोजाना बनाती हो वैसे ही बना लो। तुम तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती हो ना। नहीं, आप नहीं समझ रहे हो। अगर मैंने गुड़ ज्यादा डाल दिया तो कहीं स्वाद खराब ना हो जाए, और कहीं चावल कच्चे रह गए तो मेरा मुन्ना के पेट में दर्द ना हो जाए। और दूध, वो भी तो मुझे देखना है कि खीर में कितना डालूं, कैसे करूं, क्या करूं। इसी असमंजस में दिमाग नहीं चल रहा है जी। एक काम करती हूँ, मैं किसी से पूछ लेती हूँ मेरी मदद के लिए, या तो किसी से बनवा लेती हूँ। यशोदा, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने पुत्र के लिए भोजन बहुत स्वादिष्ट बना पाओगी। किसी और से नहीं, स्वयं के हाथों से भोजन बनाओ, अच्छा ही बनेगा। आपको तो मुझ पर विश्वास है पर मुझे अपने हाथों पर विश्वास नहीं हो रहा। यशोदा, क्या तुम्हें माँ अन्नपूर्णा पर भी विश्वास नहीं है? उन पर तो तुम्हें विश्वास है ना। और हर स्त्री में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो। हाँ, मुझे माँ अन्नपूर्णा पर पूरा विश्वास है। वह तो अन्न की देवी हैं। आज तक उनके आशीर्वाद से ही तो हमारे घर में अन्न धन की वृद्धि होती आई है। तो बस समझ लो, माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे साथ हैं और वो भोजन बनाने में तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगी। तुम उन पर विश्वास रखो। उधर भगवान शिव माता पार्वती से बोले, देवी पार्वती, जाइए, कृष्ण का अन्नप्राशन संस्कार है। माँ यशोदा आपका स्मरण कर रही हैं। हाँ भोलेनाथ, मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मैं कान्हा के लिए अपने हाथों से भोजन बनाऊंगी और अपने हाथों से खिलाऊंगी। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। वास्तव में माँ अन्नपूर्णा माँ पार्वती का ही अवतार है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में किसी कारणवश धरती बंजर हो गई, जिस वजह से अन्न धन उत्पन्न नहीं हो सका। भूमि पर खाने पीने की सामग्री समाप्त होने लगी, जिससे पृथ्वीवासियों की चिंता बढ़ गई। परेशान होकर वे लोग ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु की शरण में गए और उनके पास पहुंचकर उनसे इस समस्या का हल निकालने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी ने पृथ्वीवासियों की चिंता को जाकर भगवान शिव को बताया। इसके पश्चात पृथ्वीवासियों की चिंता दूर करने के लिए भगवान शिव ने एक भिखारी का रूप धारण किया और माता पार्वती ने माता अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगकर भगवान शिव ने धरती पर रहने वाले सभी लोगों में ये अन्न बांट दिया। इससे धरतीवासियों की अन्न की समस्या का अंत हो गया और फिर से धरती पर अन्न की उपज होने लगी और माँ पार्वती के अन्नपूर्णा रूप की पूजा होने लगी। भगवान कृष्ण के अन्नप्राशन के समय माँ यशोदा ने अन्नपूर्णा देवी का स्मरण किया। सारी तैयारियां हो चुकी थी, बस भगवान कृष्ण के लिए भोजन बनाना बाकी था। तभी माँ अन्नपूर्णा वहां प्रकट होती हैं और घर के भीतर जाने लगती हैं। उनके चरण चिन्ह द्वार पर बनी रंगोली के ऊपर छप जाते हैं। अरे, मैं रंगोली के ऊपर चरण चिन्ह बनाना तो भूल ही गई। अरे, ये चरण चिन्ह किसके हैं? भीतर तो कोई आया ही नहीं।
माँ अन्नपूर्णा को किसी ने भी नहीं देखा, पर भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य नेत्रों से उन्हें घर में प्रवेश करते हुए देख लिया और वो मन ही मन अपने आप से बातें करने लगे। अरे माँ अन्नपूर्णा तो आ गई, अब तो बहुत अच्छा होगा। मैया के साथ साथ मैं माँ अन्नपूर्णा के हाथों का भोजन भी ग्रहण करूँगा। अब तो दो दो मैया मेरे लिए भोजन बनाएंगी। माँ अन्नपूर्णा रसोई में जाती हैं और यशोदा मैया के भीतर प्रवेश कर जाती हैं। यशोदा, कहो तो मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बाहर जाकर दूसरी तैयारी देखिए और मुझे जल्दी जल्दी अपने कान्हा के लिए भोजन बनाने दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है यशोदा, तुम आराम से भोजन बनाओ। कान्हा तो अपनी दिव्य दृष्टि से सब चमत्कार देख रहे थे। वो तो यशोदा माँ के भीतर माँ अन्नपूर्णा को भी देख पा रहे थे। माँ यशोदा के भोजन बनाने में माँ अन्नपूर्णा अपना सहयोग देती हैं और भगवान कृष्ण के लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार करती हैं। कुछ देर बाद सारे विधि विधान से भगवान कृष्ण को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। उसके पश्चात माँ अन्नपूर्णा माँ यशोदा के भीतर से प्रस्थान कर जाती हैं। भगवान कृष्ण ये सारी लीला देख रहे थे और वह छोटे से शिशु के रूप में हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय। सब लोग माँ अन्नपूर्णा की जय बोलते हैं और भगवान कृष्ण का अन्नप्राशन संस्कार खूब धूमधाम से संपन्न होता है। एक गांव में शिवम नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास 2 भैंसें थी। वो हर सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूमकर बेचा करता था। शिवम का रोजाना का एक नियम था। दूध बेचने के बाद उसके पास जो भी दूध बचता था उसे शिवम रास्ते में शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देता था। उसका दोस्त मंगल रोजाना उसे ऐसा करते देखता था। एक दिन, शिवम, तू इतनी मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचता है और जो दूध बच जाता है उसे तू शिव मंदिर में चढ़ा देता है। बाकी लोग तो शिवलिंग पर थोड़े से दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते हैं। तू भी ऐसा किया कर और बाकी बचे दूध को इकट्ठा करके उसकी दही और घी बनाकर बाजार में बेच दिया कर। इससे तेरी दुगनी कमाई होगी। मंगल, मैं भोलेनाथ को अपना पिता मानता हूँ, इसलिए उनकी भक्ति और सेवा करता हूँ। भोलेनाथ की कृपा से मेरी इतनी कमाई हो जाती है जिससे मैं खुश रहता हूँ। शिवम मंगल की बात पर ध्यान नहीं देता। वो नियम से ही रोजाना दूध चढ़ाने का कार्य करता रहता था। एक दिन मंदिर के पंडित जी ने शिवम से कहा, शिवम, तू हर दिन महादेव का दूध से अभिषेक करता है। तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए तू ये सब कर रहा है? पंडित जी, मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए। मैंने कई बार कुछ लोगों को दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते देखा तो मुझे लगा भोलेनाथ पानी मिला दूध पीकर कमजोर न हो जाए, इसलिए मैं उनको दूध चढ़ा देता हूँ। अच्छा, फिर ठीक है। एक दिन गांव में तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण शिवम दूध बेचने नहीं जा सका। उसका आज सारा दूध बच गया था। उसने सोचा, आज इतना दूध बच गया है, मैं इसे शिवलिंग पर चढ़ा आता हूँ। शिवम, ये दूध तो बहुत सारा है, ये तो बहकर खराब हो जाएगा। तो फिर मैं इस दूध का क्या करूँ? पंडित जी, मैं ये दूध घर वापस भी नहीं ले जा सकता और ऐसे तो ये दूध खराब हो जाएगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम इस सारे दूध की खीर बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाकर गाँव में खीर का प्रसाद बांट दो, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। पंडित जी, ये तो आपने बहुत अच्छा विचार बताया है। मैं अभी जाकर बाजार से खीर का सामान लेकर आता हूँ। शिवम को पंडित जी की बात अच्छी लगी और वो बाजार से खीर बनाने का सामान ले आया। शिवम ने खीर बनाकर भगवान शंकर को भोग लगाया और सारे गांव में खीर का प्रसाद बांटा। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के मुख पर खीर लगी देख माँ पार्वती उनसे बोली, ये तो जरूर भगवान कृष्ण की भेजी हुई कोई चमत्कारी गाय दिखाई पड़ती है, जैसे उनका कोई आशीर्वाद हो। देवी पार्वती, ये मेरा प्रिय भक्त शिवम है। इसकी निश्चल भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। ये मुझे अपना पिता मानकर मुझे प्रतिदिन दूध और खीर का भोग लगाता है। ये मेरी चिंता करता है और मुझे बिना पानी मिला दूध चढ़ाता है। मेरे भोले भाले भक्त की भावना देखो, ये समझता है कहीं मैं पानी मिला दूध पीने से कमजोर न हो जाऊं, इसलिए ये दूध से अभिषेक करता है। प्रभु, फिर तो अपने इस भक्त पर कृपा करने के लिए हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो देर किस बात की देवी पार्वती, हम अभी पृथ्वी पर चलते हैं और अपने भक्त शिवम की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती ने सेठ सेठानी का भेष बना लिया और शिवम के घर पहुंच गए। नमस्ते जी, कहिए आपको मेरे से क्या काम है? हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है।
तुम बहुत ताजा और शुद्ध दूध बेचते हो, इसलिए हम तुमसे दूध खरीदना चाहते हैं। तुम रोजाना अपना सारा दूध हमें बेच दिया करो। हम हर दिन तुम्हारा सारा दूध खरीदेंगे और तुम्हें दूध बेचने के लिए पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे लोग यहीं से दूध ले जाएंगे और पैसे तुम्हें दे देंगे। मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। मेरी भैंसें जितना दूध देंगी उसमें से थोड़ा दूध मैं भोलेनाथ के अभिषेक और खीर के प्रसाद के लिए रखूंगा। पर हमें तो रोजाना बहुत दूध चाहिए। तुम सारा दूध दे दो, भले ही दाम 4 गुना ले लो, तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। नहीं सेठ जी, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। आपको दूध लेना है तो मैं शिव मंदिर के हिस्से का दूध अलग करके ही आपको दे सकता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो भाग्यवान, हम कहीं और से दूध पता कर लेंगे। ये तो कोई बहुत बड़ा शिव भक्त जान पड़ता है। सेठ और सेठानी वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण का भेष बना लिया। देवी पार्वती, अब हमें अपने भक्त की परीक्षा किसी और तरह लेनी होगी। भगवान शंकर और माँ पार्वती मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। शिवम दूध बेचकर मंदिर जा रहा था। उसने एक गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी को रोते देखा। आप दोनों क्यों रो रहे हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं आप दोनों की सहायता कर सकूं। बेटा, हम दोनों कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। आप परेशान मत होइए, मेरे पास कुछ दूध बचा हुआ है और एक डिब्बे में ये खीर है। आप ये दूध पी लो और ये खीर खा लो, इससे आपका थोड़ा पेट भर जाएगा। भगवान शंकर तुम्हारा भला करें बेटा, आज तुमने हमें ये दूध और खीर खिलाकर तृप्त कर दिया। यदि मैं आपको भूखा छोड़कर भगवान भोलेनाथ को ये दूध और खीर का भोग लगाता तो वो भी इसे ग्रहण नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ तो वो भी तो आपके पिता हैं। तो मैं उनकी संतान को भूखा कैसे रख सकता था, इसलिए मैंने ये दूध और खीर आपको दिया। पर बेटा, ये प्रसाद और दूध तो तुम भगवान भोलेनाथ के लिए लाए थे, तुमने हमें दे दिया। तुमने हमारे लिए अपना नियम क्यों तोड़ दिया? शिवम की भोली भाली और पवित्र बातों को सुनकर भगवान शंकर और देवी पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें देखकर शिवम उनके चरणों में गिर जाता है। शिवम, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? प्रभु, मुझे आपकी भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपकी भक्ति करके जो खुशी मिलती है उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। शिवम, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। शिवम को अपना आशीर्वाद देकर भगवान शंकर और माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद शिवम का जीवन सभी प्रकार के सुखों से भर जाता है।